हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नरेशन की थर्ड वीडियो में आ चुके हैं। हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। दो लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर में नरेशन को बनाना सिखाया था। फिर उसके बाद हम फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंस का कैसे नरेशन बनाया जाता है उसके बारे में समझा था। थर्ड लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कैसे अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके लेक्चर को हम बनाएंगे। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा, एकदम अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो चीजों का ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब देखिए, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत डिड से हुई है। ठीक, किससे हुई है? डिड से हुई है। और एक यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी शुरुआत हुई है डू से। ठीक, दो चीजें देखी हमने, एक की शुरुआत डिड से हुई है और एक की शुरुआत डू से हुई है। इज एम आर से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है कि सिंगल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब कि केवल एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जब नरेशन हम चेंज करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हमको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि सेड टू, किसको? सेड टू दोनों दोनों में सेड टू है, तो हम इसको बदल देंगे या तो आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड आप में। कौन चीज में? या तो आस्क में भी बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड आप, दोनों में से किसी में। और ये दोनों को जोड़ेंगे किससे? इफ से। अब देखिए, जब मैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें जब मैं आपको असर्टिव सेंटेंस बनाया था, तो हम जॉइन कर रहे थे, मतलब जोड़ रहे थे दैट से। किससे जोड़ रहे थे? दैट से जोड़ रहे थे। लेकिन हम इसमें किससे जोड़ेंगे? इफ से जोड़ेंगे। उसमें हम लोग टोल्ड में बदल रहे थे तब, जब इसके पास ऑब्जेक्ट रहता था तब। लेकिन जब आपका रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट रहे चाहे न रहे, हमको आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। और जोड़ेंगे किससे? इफ से या वेदर से, किसी भी एक चीज से जोड़ सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव में बनाना होगा। ठीक, अब चलिए बनाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जब बनाएंगे ना तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचाना? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को देख के मैं पहचान गया। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा ही सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो हमेशा आप आस्क्ड में चेंज करेगा। ही आस्क्ड, ठीक, मी, ही आस्क्ड मी। ठीक, जोड़ेंगे किससे? इफ से, जोड़ेंगे इफ से। ठीक, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बदलेंगे किसमें? हम बदलेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस में। तो ही आस्क्ड मी इफ। ठीक, अब देखिए असर्टिव बदलेंगे तो ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज किसके हिसाब से होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है क्या? मी है, तो ये क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए, डिड से स्टार्ट हुआ है, तो डिड जो होता है, डिड को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट का डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा हैड, आई हैड। अब बाई का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का नियम होता है कि हमेशा हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। आई हैड बॉट अ बुक, अ बुक यस्टरडे है, तो यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस द प्रीवियस डे। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बॉट अ बुक द प्रीवियस डे। होपफुली समझ में आएगा। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ा किससे? इफ से जोड़ा, और सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना लिया। ठीक, तो ये हमारा पहला बन गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा आप कॉपी पेन लेके बनाए करिए, ठीक ना। दूसरा देखिए, अगर गीता है तो मैं लिखूंगा गीता। ठीक, सेड टू को बदलूंगा आस्क्ड में, गीता आस्क्ड, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, गीता आस्क्ड मीनू। गीता आस्क्ड मीनू। सेड टू को किसमें बदल दिए? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैं बदल दिया किसमें? आस्क्ड में। मीनू जोड़ेंगे किससे? इफ से, जोड़ेंगे इफ से। गीता आस्क्ड मीनू इफ डू यू लाइक। ठीक, डू यू लाइक, तो इसको मुझको असर्टिव बनाना है, और डू को देखते ही मैं समझ गया कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बदल बन क्या जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इफ यू, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? मीनू के अनुसार। तो मीनू कौन सा? लड़की का नाम है, तो शी लाइक्ड शी लाइक्ड टू रीड दैट, क्योंकि दिस बदल जाएगा दैट नोवेल, दैट नोवेल, दैट नोवेल।
गीता आस्क्ड मीनू इफ शी लाइक टू रीड दैट नॉवेल। होपफुली समझ में आएगा। हमने क्या किया, हमने सेड टू को आस्क्ड में इसलिए बदला क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। जोड़ते किससे हैं, इफ से जोड़ते हैं। जोड़ेंगे किससे, इफ से जोड़ेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको बना देंगे असर्टिव सेंटेंस। ये तो हमने सीखा कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब इसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, कौन सा आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव। अब ठीक उसको मैं बनाना सिखाता हूँ आपको, डबल इंट्रोगेटिव वाला। तो जब डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो उसको कैसे बनाना है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब बोले सेड टू को समझ जाइए कि क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हमको आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। सेम नियम है, उसमें भी हमने आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में बदला था, इसमें आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। ठीक, ज्वाइन पार्ट के लिए अब यहीं पे मेन चीज है। ज्वाइन पार्ट के लिए हमको WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड जो है, जैसे कि ये वाई दिख रहा है ना, वाई, इसको हमको ज्वाइन एज अ ज्वाइन पार्ट की तरीके से यूज करना होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव सेंटेंस में बनाना होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करेगा, चलिए बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, सीता है तो सीता, सीता सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, सीता आस्क्ड हिम। ठीक, आस्क्ड हिम। क्या इफ से जोड़ेंगे, नहीं, इफ से नहीं जोड़ेंगे। अब किसे जोड़ेंगे, वाई से जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, वाई से। वाई, सीता आस्क्ड हिम वाई। ठीक, अब यू है कौन सा पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, तो चेंज किसके हो गया, हिम के उस हिसाब से, तो ये हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। ठीक, है बच जाएगा हैड, वाई ही हैड, क्योंकि मुझको असर्टिव बनाना है। और ये अब जो ना है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। वाई क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वाई ही हैड, ठीक, टेकन, टेकन। ठीक, अब माई है तो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज किसके अनुसार होगा, सीता के अनुसार। किसके अनुसार, सीता के अनुसार। टेकन हर पेन, टेकन हर पेन। ठीक, तो सीता आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड टेकन हर पेन। ठीक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना एकदम आसान है। ठीक ना, एकदम आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। ठीक, अब जैसे द फादर है तो द फादर, द फादर। ठीक, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। द फादर आस्क्ड डॉटर, DAUGHTAR डॉटर। ठीक, अब वाई को हमको कैसे यूज करना है, वाई को हमको एज अ कनेक्टिव यूज करना है, कंजक्शन की तरह। ठीक, तो वाई, आर यू है तो यू पहले हो जाएगा। तो यू कौन सा पर्सन है, यू आपका है सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो किसके अनुसार, डॉटर के अनुसार। तो डॉटर क्या है, सी हो जाएगा यहाँ पे, सी, क्योंकि डॉटर जो है फीमेल है तो ही नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो सी। ठीक, आर जो है कौन सा टेंस, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हमको इसको बनाना होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो सी वाज डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग मी। अब देखिए मी है तो देखिए प्रोनाउन जैसे ही आए ना तो आपको चेंज करना ही करना है। अब देखिए मी आ गया तो मी आ गया तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो जब मी फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगी, तो फादर के अनुसार। फादर के अनुसार डिस्टर्बिंग हिज, डिस्टर्बिंग हिम, सॉरी हिम, डिस्टर्बिंग हिम, क्योंकि मी का जब बनाएंगे तो हिम होगा। अब माई का रहता तब हीज होता है। ठीक ना, ये आपको प्रोनाउन का ये दोनों पार्ट मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग हिम इन, इन दैट, दैट वे, दैट वे। होपफुली समझ में आया होगा। देखिए आस्क्ड में बदल दिए, वाई को तरह जोड़ दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिए। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होगा सिंगल इंट्रोगेटिव और होगा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हमको इफ से जोड़ना होगा और रिपीटिंग वर्ब को आस्क में बदलना होगा। हमने सेम किया कि सेड टू को बदल दिया आस्क में, जोड़ा किससे, इफ से जोड़ा। फिर उसके बाद डिड यू बाई अ बुक यस्टरडे, तो आई हैड बॉट अ बुक द प्रीवियस डे कर दिया। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस में बना दिए। फिर उसके बाद सेड टू था सेकेंड वाले में, तो इसको भी हमने आस्क में बदल दिया और इफ से जोड़ दिया। और इसको किसमें, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। सेम वैसे किए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आया
जो डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब कि वाई भी हो और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो। वाई भी हो और हेल्पिंग वर्ब मतलब क्वेश्चन वर्ड भी हो और हेल्पिंग वर्ब भी हो। तो क्वेश्चन वर्ड और जब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हमको जो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसको एज़ अ कनेक्टिव की तरह यूज़ करना है, बाकी सारी प्रोसेस सेम होगी, ठीक? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक? तो हमने असर्टिव सेंटेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया और पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रोनाउन के बारे में सीखा था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल जाइए प्लेलिस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीसरे नंबर के लेक्चर है, तीनों लेक्चर को अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये तीनों बनाना आ जाएगा। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इन सब का क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक? तो होपफुली आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।